और लाला ने मुझसे कहा है और मुझे उसके लिए भोजन लेकर के जाना होगा। तुझकी माँ ने कहा बेटा घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन परसों की पीताम्बरी रखी हुई है। बोलो जय श्री राम। अब पीताम्बरी समझते हैं ना, जो मट्ठा के बनाते हैं पीली पीली जी। हाँ देखिए, तो आज बोले परसों की पीताम्बरी रखी हुई है, आप उसको ले जाइए। तो वो परसों की पीताम्बरी घड़ा सहित उठा करके ले गया मधुमंगल। और जा रहा था तो मन में विचार आ रहा था कि रोज जब अन्य ग्वाल बालों की ड्यूटी थी तो सुंदर पकवान लेकर के आते थे, सुंदर व्यंजन लेकर के आते थे। आज मेरी ड्यूटी लगी तो बरसों की बासी ये पीताम्बरी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। आज एक वृक्ष की आड़ लेकर के बोले मैं कुछ लेकर के ही नहीं जाऊंगा, और वृक्ष की आड़ में खड़े होकर के पीताम्बरी पीने लगे। परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। गोविंद ने अपने सखाओं से कहा भैया मधुमंगल को काफी देर हो गई, ये अभी तक आए नहीं। फिर बोले वो जो वृक्ष है उसमें कुछ आहट आ रही, लगता है उसके पीछे कोई है। और जैसे वहां पर पहुंचे तो मधुमंगल उस पीताम्बरी को पी रहा था। हाँ, गोविंद को देखा तो जल्दी जल्दी डाला तो कुछ पेट में गिर गई। आज गोविंद जो पेट में पीताम्बरी लगी हुई थी मधुमंगल की, उसी को चाटने लगे। बोलो जय श्री राधे। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे। ब्रह्मा जी को लगा ये नारायण नहीं है। हाँ, ये नारायण हो ही नहीं सकता। इनका परीक्षण करता हूं, अगर नारायण होंगे तो कुछ न कुछ अपनी व्यवस्था करेंगे, और नारायण नहीं होंगे, साधारण बालक होंगे तो जंगल में रोएंगे। हाँ, इधर ये लीला मधुमंगल और ग्वाल बाल और गोविंद की ये लीला चल रही थी कि उधर ब्रह्मा जी ने उनके जितने भी बछड़े थे उनको योग माया के द्वारा सुला करके एक गुफा में बंद कर देते हैं। ग्वाल बाल जब बछड़े खोजने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी योग माया से सुला करके गुफा में बंद कर दिया। आज गोविंद बलराम जी से कहते हैं कि भैया बछड़े गायब हो गए और ग्वाल बाल खोजने गए हमारी मित्र मंडली, वो भी गायब हो गई, क्या बात है। आज गोविंद ने आंख बंद करके देखा, अरे ये तो ब्रह्मा की करतूत है। हाँ, आज जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, जैसा रंग रूप था उसी रूप के उतने ही प्रकट किए और वृंदावन पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि वो बच्चा रो रहा होगा, लेकिन देखा कि उतने ही ग्वाल बाल उतने ही बछड़े, तो गुफा की तरफ गए। गुफा में जब देखा कि वो तो जो सुप्त किए हुए थे वो तो वैसे के वैसे ही हैं। फिर ब्रजमंडल में देखे, वहां भी वैसे। आज उनको ये आभास हो गया कि ये साक्षात नारायण है और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोलो जय श्री राधे। और इधर ब्रह्मा जी थे और इधर मेरे गोविंद ब्रह्मा जी का रूप धारण करके सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। बोलो जय श्री राधे। और द्वारपालों से कहा देखिए भैया, आजकल जो है इस संसार में बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं। हम अंदर जा रहे हैं, आपके ब्रह्मा हैं, कोई ब्रह्मा बन करके कोई बहुरूपिया आए तो उसको अंदर मत आने देना। हाँ, अंदर जाकर के ब्रह्मा की गद्दी में बैठ गए। ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, अरे भैया कहाँ जा रहे हैं। बोले मैं आपका स्वामी ब्रह्मा। बोले महाराज कर लो बात। बोले आप जैसे बहुरूपिया बहुत हैं। बोले ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं। बोलो जय श्री राधे। हाँ, और वो काफी देर से बैठे हुए हैं। आज ब्रह्मा जी आंख बंद करके देखा तो देखते हैं कि टेढ़ी टांग वाला बैठा है। बोलो जय श्री राधे। हाँ,
और वहीं से ब्रह्मा जी से माने बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी आपने हमारे बछड़े ग्वाल बाल छीने हैं, हम आपकी गद्दी ही छीन लेंगे। बोलो जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने गोविंद की 40 श्लोकों में स्तुति की। गोविंद कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि ब्रह्मा ने ऐसा कार्य किया है कि गोविंद से उनके भक्त उनसे दूर रहे। आगे जब कथा आएगी गोवर्धन लीला की, इंद्र ने मात्र 10 श्लोकों से स्तुति की थी, गोविंद ने क्षमा कर दिया था। क्यों? भले ही इंद्र ने अभिमान का कार्य किया, लेकिन इंद्र के कारण गोविंद के भक्त 7 दिन 7 रात्र तक जितने भी भक्त थे सब गोविंद के पास ही थे। बोलो जय श्री राम। हाँ, आज ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से स्तुति की, लेकिन मेरे गोविंद कुछ भी नहीं बोले और ब्रह्मा जी डर करके सीधे ब्रह्मलोक चले गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि काली दमन जमुना जी का जल विष युक्त है, क्योंकि उसमें काली नाग निवास करता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं गोविंद ने विचार किया कि इस काली नाग को जमुना जी के जल से दूर करना चाहिए। अगर पक्षी ऊपर से गुजरता है तो उसके जल के प्रभाव से मृत हो जाता है, गैया पानी पीती है तो मृत हो जाती है। तो आज गोविंद अपने ग्वाल बाल मंडलियों से कहते हैं कि आज जो है हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, आज की हमारी छुट्टी है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, आज हम खेलने जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? बोले जमुना जी के किनारे। बोलो जय श्री राधे। और जमुना जी के किनारे गए, खेल आरंभ हुआ और गोविंद ने ऐसा गेंद को मारा कि गेंद सीधे जमुना जी में चली गई। बोलो जय श्री राधे। दामा की गेंद थी, उसने कहा लाला मुझे अपनी गेंद चाहिए। बोले भैया वो तो जमुना जी में चली गई, हम तुम्हें दूसरी गेंद दे देंगे। बोले नहीं, मुझे वही गेंद चाहिए। हाँ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कोई वस्तु ले लो तो कहते हैं वही मुझे चाहिए। मेरे लाला वृक्ष पर चढ़ गए और जैसे ही वृक्ष पर चढ़े तो दामा से पूछते भैया गेंद चाहिए। बोले लाला मुझे गेंद नहीं चाहिए, तू नीचे आजा। बोलो जय श्री राधे। हाँ, मेरे गोविंद कहते हैं कि भैया अब तो हम आपकी वही गेंद लेकर के आएंगे। हाँ, और ये कह करके छलांग लगा दी। और जैसी छलांग लगाई, आज दामा दौड़ते दौड़ते मैया यशोदा के पास गया। लाला ने जमुना में छलांग लगा दी। आज मैया यशोदा रोते बिलखते दौड़ते हुए आई और स्वयं यमुना जी में छलांग लगाना चाहती है। बलराम जी ने रोक लिया। बहुत समझाते हैं, लेकिन आज यशोदा मैया अपने लाला के वियोग में मूर्छित हो गई, क्योंकि वात्सल्य भाव है। मेरा कान्हा है, इसमें काली नाग रहता है, उसके जहर से मेरा लाला अमृत हो जाएगा। लेकिन बलराम जी तो जानते हैं। आज मेरे गोविंद जब जमुना जी के जल में नीचे गए तो गेंद जो है, जो काली नाग था उसी के पास थी। गोविंद जैसे धीरे धीरे आए, गेंद को उठाना चाहते हैं, सोई काली नाग ने जोर से फुटकार मारी। हाँ, और इस सुंदर छवि को, सुंदर बालक को देख करके एक बार उसे आश्चर्य हुआ। और सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया में मैंने इतनी सुंदरता देखी नहीं। और दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि अब तक तो इस बालक को मृत हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी ये जल के अंदर जो है जीवित है। गोविंद कहते हैं भैया हमारी गेंद दे दो। बोलो जय श्री राधे। हाँ, हमारा खेल रुका हुआ है। गेंद लेते हैं और फिर कहते हैं काली नाग से कि भैया आप यहाँ से जो है समुद्र चले जाइए, आपके रहने से यहाँ पर हमें परेशानी है।
इस स्थान को छोड़ करके आप समुद्र चले जाइए। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज मेरे गोविंद और काली नाग का युद्ध होता है, और गोविंद ने उस युद्ध में काली नाग की नस नस ढीली कर दी। बोलो जय श्री राम। आज जितनी भी नाग पत्नियां हैं गोविंद की स्तुति करती हैं, और स्वयं काली नाग भी गोविंद की स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं कि भवानी कारणो तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहो निग्रहो वा मन्यसे तद्विधेयः नः। महाराज आप कह रहे हैं कि मैं इस स्थान को छोड़ करके समुद्र में चला जाऊं, आखिर मैं क्यों चला जाऊं, मेरा दोष क्या है? बोले आपके जहर के कारण ये जो है यमुना जी का जल दूषित हो गया है। बोले महाराज इसमें मेरा क्या दोष है? जहर तो आपने ही दिया है। अरे आप मुझे जहर दिए हैं, जहर के जगह आप मुझे अमृत दे देते। आपने जहर दिया इसलिए मैं इतना जहरीला हूं, मेरा दोष नहीं है। नाग पत्नियां कहती हैं, हाँ महाराज हमारे पतिदेव ठीक कह रहे हैं। आज गोविंद कहते हैं ठीक है, लेकिन हमारा आदेश है कि आप समुद्र चले जाएं। नाग देवता कहते हैं कि मुझे गरुड़ से भय है, और गरुड़ के डर के कारण ही मैं इस जमुना जी के नीचे जल में मैं निवास करता हूँ। मेरे गोविंद कहते हैं कि गरुड़ से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज गोविंद को अपने फन पर बिठाता है काली नाग, और ऊपर लेकर के आता है। हाँ, गोविंद उसके फनों पर नृत्य कर रहे हैं। नारद जी ने गंधर्वों से कहा, अरे भैया सो रहे हो क्या, क्या हुआ? बोले गोविंद नृत्य कर रहे हैं, जरा कुछ वाद्य यंत्र तो बजाओ। और गंधर्वों ने सुंदर वाद्य यंत्र बजाया, गोविंद ने उसी के फनों पर नृत्य किया। मैया यशोदा को होश आया, अरे लाला उसके ऊपर से नीचे आ जाओ, ये तुम्हें डस लेगा। मेरे कान्हा कहते हैं, मैया चिंता मत करो, ये मुझे नहीं डस सकता। क्यों? ये तो मेरा चेला हो गया है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, काली नाग को वहां से दूर किया और यमुना जल को परम शुद्ध किया। बोलो जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान मेरे गोविंद अपने ग्वाल बालों के साथ फिर से बछड़े चराने जा रहे हैं। हाँ, आज गोविंद की बारी है भोजन ले जाने की, लेकिन गोविंद यहाँ से लेकर के नहीं गए, कुछ भी नहीं लेके गए। मधुमंगल ब्राह्मण का बालक आज उसने सोचा कि गोविंद के घर से भोजन आएगा तो अच्छे पकवान आएंगे, तो जल्दी भूख लग गई। हाँ, आज गोविंद से पूछता है, लाला तुम्हारे हाथ में तो कुछ दिख नहीं रहा, आज आपकी बारी है, आप खिलाएंगी क्या? बोले चिंता मत करो, सारी व्यवस्थाएं जंगल में ही है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति शमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम् मुक्ति स्पृहायावत् पिशाची हृदि वर्तते भावप्रेम सुखः शन कथम बुद्धादयो भवे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मेरे गोविंद कहते हैं कि चिंता मत करो, भोजन की सारी व्यवस्था जंगल में ही होगी। हाँ, जंगल गए,
जब भोजन का समय हुआ तो दामा ने फिर कहा, ब्राह्मण बालक है। बोले, गोविंद भूख लगी है। बोले, जय श्री राधे। हाँ, गोविंद ने कहा, ठीक है, यहां से कुछ दूरी पर एक यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो आप वहां जाएं और वहां से भोजन लेकर के आ जाएं। बोलो जय श्री राधे। ग्वाल बाल जैसे ही गए तो वो अनुष्ठान ऐसा था कि उस अनुष्ठान में मौन होकर के जाप करना है। जैसे ही ग्वाल बालों को देखा, उन ब्राह्मणों ने दूर भगा दिया। बोलना तो है नहीं, तो मतलब हुकारी शब्द से यानी जाओ, वापस हो गए। गोविंद से कहा, लाला बहुत बड़ा अपमान हुआ। वो ब्राह्मण तो भोजन की तो बात दूर, वहां रुकने नहीं दिए। मेरे गोविंद कहते हैं, आप उन ब्राह्मणों के पास नहीं जाना चाहिए, जो ब्राह्मण धर्मपत्नियां हैं उनके पास जाइए। बोलो जय श्री राधे। आज फिर से ग्वाल बाल गए और घर के अंदर जाने लगे तो ब्राह्मण वो लोग जो जाप कर रहे थे, जाप के बीच में बोलना तो है नहीं, तो उनको मना कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने, सीधे अंदर चले गए। यज्ञ पत्नियों से, ब्राह्मण पत्नियों से कहा, गोपाल आए हुए हैं, गोपाल ने हमें भेजा है और कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाती। बोलो जय श्री राधे। हाँ, तो आज उन यज्ञ पत्नियों ने, हे भूमि देवा शृणुतु कृष्णस्य देशकारिणः प्राप्तांजलि तव भद्रमो गोपालनो रामः। कृष्ण और बलराम ने हमें भेजा है आपके पास। उन यज्ञ पत्नियों ने सुंदर भोजन बनाया। बोलो जय श्री राधे। हाँ, माताओं का हृदय बहुत ही निर्मल होता है। हाँ, अगर आपको प्यास लगी हो, भूख लगी हो, प्रेम से बोल दो, माता जी जल दे दो, तो गुड़ के सहित जल मिलेगा। बोलो जय श्री राधे। हाँ, गुड़ बतासे के सहित जल मिलेगा। हाँ, माताओं का हृदय देवताओं के हृदय से मिलता जुलता है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, आप विचार कीजिए कि जब किसी माता का या बहन बेटी का, बहू का नाम लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है कि फलाने देवी। हाँ, देवी स्वरूप माना गया है, फलाने देवी। लेकिन जब स्वामी जी का नाम लिखा जाता है तो ये नहीं लिखा जाता कि फलाने देवता। हाँ, नहीं तो बहुत देवता हो जाए। बोलो जय श्री राधे। हाँ, लेकिन माताओं के नाम में देवी जरूर लिखा जाता है। हाँ, तू देवी है इसलिए देवी लिखा जाता है। और ये अनादिकाल से चला रहा है, न जाने कब से। आज उन यज्ञ पत्नियों ने सुंदर व्यंजन बनाए और साथ में सजा करके जा रहे, तो जैसे ही दरवाजे से निकले तो वो ब्राह्मण बैठे हैं, जाप कर रहे हैं। हाँ, वो बीच में तो बोलना नहीं है, तो शब्द उन शब्द से बोल रहे हैं। मतलब कहाँ जा रही है। हाँ, तो अगर ससुर की बात नहीं सुननी, पति की बात नहीं सुननी, तो भैया धोती बढ़ा दो इधर से। बोलो जय श्री राधे। हाँ, जैसे माताएं करती है ना कि इनकी तरफ नहीं देखना या इनकी बात नहीं सुनना, तो ऐसे धोती बढ़ा दी, निकल गई। बोलो जय श्री राधे। भैया आप चिल्लाते रहो। बोलो जय श्री राधे। हाँ, आज यज्ञ पत्नियों ने अपनी धोती बढ़ाई और अनदेखा किया और चली गई गोविंद के पास। आज जैसे गोविंद के पास पहुंचती हैं, गोविंद ने उनका स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा अश्यताम करवाम क्यों यन्नो दिदृक्षया प्राप्तः
उपमन्नमिदं हि वः। सबसे पहले उनका स्वागत किया। देवियों, आपका स्वागत है। सुंदर आशीर्वाद दिया, सुंदर सभी लोगों ने प्रसाद पाया। और जब जाने लगी तो उन यज्ञ पत्नियों ने कहा कि लाला, वो जो हमारे स्वामी जी बैठे थे, हाँ, वो हमारे ऊपर नाराज हो गए। बोले देवियों, चिंता मत करो, वो नाराज नहीं होंगे, आपकी अगवानी करेंगे। बोलो जय श्री राधे। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। बोलो जय श्री राधे। आज पतिदेव स्वागत के लिए आए। देवियों, आप धन्य हैं कि आपको गोविंद के दर्शन हुए। हम तो गोविंद को माला में और हवन कुंड में पूजा पाठ में खोज रहे हैं, और थोड़ी ही दूर में गोविंद थे, हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। बोलो जय श्री राधे। हाँ, आपके बहुत आभारी हैं, और अब हम धन्य हैं कि आप जैसी भाग्यवान देवियों के स्वामी हैं। बोलो जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद अनेक लीलाएं करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कुछ गोपिकाएं हैं, कात्यायनी माता का पूजन करती हैं गोविंद को वर रूप में पाने के लिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप कुमारे वरम ते कुरुते नमः। सवेरे सवेरे 4 बजे निवस्त्र होकर के जमुना जी में स्नान करती हैं। आज गोविंद पहुंच गए। गोविंद ने उनको डांट लगाई। जल के देवता वरुण महाराज हैं। सुंदर उनको उपदेश दिया। और इसके बाद की जो कथा है गोवर्धन लीला की। बोलो जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे गोविंद ने गोवर्धन धारण किया। बोलो जय श्री राधे। गोवर्धन 21 किलोमीटर के थे, 7 कोस के, लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ता जा रहा है और इस युग के प्रभाव के कारण एक एक चावल पृथ्वी पर धंसते जा रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। किए गए साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक इष्ट जरूर बनाना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। चाहे गोविंद को भजे, चाहे राम को भजे, चाहे दुर्गा जी को, चाहे हनुमान जी महाराज को, लेकिन किसी न किसी एक को जरूर माने। बोलो जय श्री राधे। आज जो है वृंदावन में मैया यशोदा और जितनी भी माताएं हैं सभी सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही हैं। हाँ, व्यंजन बना रही हैं। आज गोविंद ने देखा, अरे मैया क्या है, और मुंह में कपड़ा बांध करके हाँ व्यंजन बना रहे, किसी प्रकार की अशुद्धता न हो। आज गोविंद ने मैया से पूछा, मैया ये सब क्या है, किसके लिए है? बोले दूर हटो बेटा। हाँ, दूर, ये जय जय की पूजा के लिए है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, गोविंद सोच रहे हैं कि हमसे बड़ा जय जय का और आ गया। बोलो जय श्री राधे। हाँ, अच्छा, जब घर में पकवान बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, 2 व्यक्ति बहुत खुश हो जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। एक बच्चे और एक बूढ़े। बोलो जय श्री राधे। बच्चे खुश हो जाते हैं कि सुंदर भोजन मिलेगा, और बालक वृद्ध एक समान। वृद्ध भी सोचते हैं कि दांत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ स्वाद तो मिलेगा ही। बोलो जय श्री राधे। तो एक थाली में दे दिए, दिन भर चाटते रहते हैं। बोलो जय श्री राधे। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके।
आज मेरे गोविंद बाबा जी के पास जाते हैं, नंद बाबा के पास। अरे बाबा, ये सब क्या हो रहा है? बोले बेटा, साल में एक बार हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। जब इंद्र भगवान की हम पूजा करते हैं तो इंद्र देवता समय से बारिश करते हैं। जब समय से बारिश करते हैं तो घास उगती है, घास को गैया खाती है, तो गैया फिर दूध देती है, और उसी दूध दही का तो हमारा व्यापार है। आज गोविंद कहते हैं, महाराज इंद्र को ये काम सौंपा गया है कि आप बारिश करिए। ये अग्नि महाराज अग्नि के देवता हो गए, ये वरुण महाराज जल के देवता हो गए, कुबेर महाराज धन के मालिक हो गए। कि परजनो भगवान निद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणिनो जीवनोपायः। इंद्र को काम दिया गया है आपको बारिश करना है। हाँ, एक बार किसी ने पूछ लिया, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक महात्मा संत जो है गंगा जी के पास गए और गंगा जी से बोले कि दुनिया भर का जो पापी है आपके यहाँ आता है, स्नान करता है और पाप धो के चला जाता है, फिर आप क्या करती हैं? बोले वो सब पाप समुद्र में चला जाता है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, तो महात्मा जो है सीधे समुद्र गए। समुद्र महाराज से पूछे, भैया जो गंगा जी का जो जल आता है वो पाप वाला, उसको क्या करते हो तुम? बोले मैं कुछ नहीं करता। बोले गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण के द्वारा मैं बादल को दे देता हूँ। बोलो जय श्री राधे। हाँ, वो महात्मा बादल के पास गए। अरे महाराज जो समुद्र से जल लेते हो उस जल को क्या करते हो? बोले महाराज मैं बारिश कर देता हूँ। गंगा जी में स्नान करने गए, पाप धुले, धुलने के बाद उस समुद्र को दे दिया गंगा माता ने, और समुद्र में वापसीकरण के द्वारा बादल को दे दिया और बादल ने बारिश कर दिया। बोलो जय श्री राधे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सत्कर्म करते हैं तो बारिश जरूर होती है, और अगर गांव में ज़्यादा बारिश होने लगे ना तो समझ लेना कि इस वर्ष गांव के लोग कुछ ज़्यादा ही गंगा स्नान करने के लिए गए हैं। बोलो जय श्री राधे। हाँ, कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं चैवं कर्मणैवाभिपद्यते। उनको ये कार्य दिया है, अगर आप गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। हाँ, नंद बाबा कहते बेटा वो तो सब ठीक है लेकिन कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से ये पूजा चली आ रही है। आज गोविंद कहते हैं कि चिंता मत करो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। अगर गोवर्धन महाराज बन गए हो तो उनको ले आइए। गोवर्धन महाराज बन गए, उनको ले आइए, उनको यहाँ पर रख दीजिए, और जो 56 प्रकार के व्यंजन लगाने हैं उनको भी सजा दीजिए। तो अगर हम गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे तो गोवर्धन महाराज हमारी जरूर रक्षा करेंगे। बोलो जय श्री राधे। नंद बाबा कहते भैया कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बोले गड़बड़ नहीं होगा। हाँ, आज नंद बाबा और नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद जी विचार करते हैं कि जब भी कोई ब्रजमंडल में आपत्ति आई गोविंद ने उसका निवारण किया।
बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, पूतना का वध किया। हम तो इस बार भी इसकी बात मान ही लेते हैं। आज सभी लोगों ने विचार किया कि इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। बोलो जय श्री राम। आज सभी लोग जितनी भी व्यंजन की सामग्री लेकर के गोवर्धन महाराज के पास पहुंचे, और जैसे गोवर्धन महाराज के पास पहुंचे, गोविंद ने कहा सबसे पहले गोवर्धन महाराज को स्नान करवाओ। बोले महाराज 21 किलोमीटर के गोवर्धन है, नहलाएंगे तो नहलाते ही रह जाएंगे। हाँ, आज मेरे गोविंद ने कहा कि अपनी आंख बंद कर लो, और जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने अपनी आंख बंद की, गोविंद ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलो जय श्री राधे। बोलिए मानसी गंगा की जय। पास में मानसी गंगा है। अब कोई लोटे से नहला रहा है, तो कोई घड़े से नहला रहा है, कोई बाकेट से नहला रहा है। जिसके पास बर्तन नहीं है वो हाथों से, हाँ, खूब स्नान करा रहे हैं। गोवर्धन महाराज का सुंदर स्नान हुआ। मेरे गोवर्धन चतुर्भुज स्वरूप लेकर के प्रकट हो गए। सुंदर पाद अर्घ आचमन के द्वारा सुंदर पूजन हुआ, और पूजन के बाद सुंदर 56 भोग लगाए गए। बोलो जय श्री राधे। तो 56 भोग में है क्या 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 है कि खुरचन है, खीर मोहन, खीर शाह और खुरमी, खीर कजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। मोहन थाल में बाटी, मठरी मशहूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी बनाई है। भुजिया नमकीन सेव, गठिया शकल पारे, और भुजिया समोसा पकौड़ी बनाई है। कितने सुंदर व्यंजन है। बोलो जय श्री राधे। किन व्यंजनों का नाम सुनकर के ही भूख लगाए। बोलो जय श्री राधे। हाँ, कि मधुप श्याम आनंद भवन, यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। सुंदर 56 भोग लगाए गए। हाँ, और जैसे 56 भोग लगाए गए तो मेरे गोवर्धन महाराज गिरिराज भवन, हाँ, चारों हाथों से प्रसाद पा रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। हाँ, चारों हाथों से। गोविंद के बगल में मधुमंगल खड़ा था। मधुमंगल ने कहा महाराज ये बताओ लाला, ये तुम्हारा गोवर्धन बहुत दिनों का भूखा है क्या, चारों हाथों से खा रहा है? बोले अभी तक इंद्र की पूजा होती थी, गोवर्धन की पूजा होती रही थी, तो तब से भूखे हैं, और 56 प्रकार के व्यंजन है तो भूख तो बढ़ेगी ही। फिर मधुमंगल ने कहा भैया वो लाला तो सब ठीक है, चारों हाथों से खा रहे, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि प्रसाद बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ, ब्राह्मण का बेटा है। लाला कहते हैं भैया चिंता मत करो, प्रसाद जरूर बचेगा। बोलो जय श्री राधे। बोले ठीक है लाला। फिर लाला से कहते हैं मधुमंगल, बोले भैया ये बताओ तुम्हारी शकल और गोवर्धन महाराज की शकल, दोनों की शकल मिलती जुलती है? हाँ, क्योंकि एक रूप में पूज रहे हैं और एक रूप में अपनी सुंदर पूजा करवा रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। गोविंद कहते हैं संसार है, हर किसी का चेहरा किसी न किसी से मिलता जुलता रहता है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, सुंदर पूजन हुआ, सुंदर प्रसाद लगा,
और प्रसाद लगने के बाद सभी ब्रजवासियों ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए गोवर्धन महाराज की। और जैसे जोर से जयकारा लगाया तो ये आवाज इंद्र महाराज के पास तक पहुंची। नारद जी आ गए इंद्र के पास, महाराज आपका पत्ता साफ हो गया। हाँ क्यों, क्या हुआ? बोले वो नंद का छोरा जो बरसों से चली आ रही आपकी पूजा, वो पूजा बंद करा करके अपनी पूजा कर रहा है और स्वयं प्रसाद पा रहा है। बोलो जय श्री राधे। देखिए इंद्र ने जैसे ही देखा, इंद्र को क्रोध आ गया और जैसे ही क्रोध आया तो आज मेघों को आदेश दिया। कौन कौन से मेघ? कि गणों शावर्त कौ नाम मेघानां चान्तिकारिणां इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहे शमान्युतः। और गरम सावर्त को नाम, जो महाप्रलय के समय जो बारिश करते हैं जो मेघ, उन मेघों को आदेश दिया जाओ ब्रजमंडल को बहा दो। बोलो जय श्री राधे। आज ब्रजमंडल पर, वृंदावन पर मूसलाधार बारिश होने लगी। जितने भी ग्वाल बाल थे, ब्रजवासी थे, गोविंद के पास आए, गोविंद हमारी रक्षा करो। गोविंद ने कहा चिंता मत करो। हाँ आज गोविंद ने अपनी सबसे छोटी उंगली में गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलो जय श्री राधे। सभी जितने भी ब्रजवासी थे सभी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। सुदर्शन चक्र जल को सुखा रहे हैं, शेषनाग मेढ़ रूप में बन गए और जहां से जल जा रहा है वहां अगस्त जी महाराज बैठ करके जल को पी रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। हाँ बोले क्यों? वही अगस्त जी महाराज जिन्होंने एक ही चुल्लू में पूरे समुद्र को पी गए थे। हाँ बोले अगस्त जी महाराज कैसे पहुंच गए? बोले इसमें एक कथा आती है कि जब राम जी ने रावण को मार करके माता जानकी को लेके आए तो माता जानकी का ये संकल्प है कि मैं एक ब्राह्मण को नित्य भोजन करवाऊंगी। बोलो जय श्री राधे। तो जो भी ब्राह्मण आता 2-4 पूरी खा करके बस माता जी हो गए, बस हो गया महापुरुष। जानकी जी एक दिन राम जी से बोली, बोले प्रभु आप कैसे ब्राह्मण बुलवाते हो? 2-4 खाने के बाद बोल देता है बस हो गया। अरे ऐसा ब्राह्मण भेजिए कि खाने वाला हो तो खिलाने में भी आनंद आए। हाँ बोले अच्छा। बोले ठीक है। आज मेरे राम जी ने अगस्त जी महाराज जी का ध्यान किया। महाराज आपका निमंत्रण है। हाँ अगस्त जी महाराज आए, माता जानकी जी ने उनके पैर धुले। पैर धुलने के बाद सुंदर आसन दे करके उनको बिठाया और छोटी छोटी कटोरी पे रख दिया। बोलो जय श्री राधे। आजकल कटोरियां चलती है ना, तो मेरे अगस्त जी महाराज बोले, बोले बेटी ये कटोरियां बहुत छोटी हैं और थोड़ा बड़ी बड़ी लाओ। आज जानकी जी को खुशी हुई कि कोई खाने वाला ब्राह्मण आया है, आज तो मुझे खिलाने में आनंद आ जाएगा। बोलो जय श्री राधे। हाँ और भोजन परोसा और जैसे प्रसाद परोसा तो जैसे जानकी जी मुड़ी तो मेरे अगस्त जी महाराज सब्जी का कटोरा, खीर का कटोरा, दाल का कटोरा जो भी सब डाल ले और वो जो पूड़ी वगैरह थी एक ही बार में समेट करके जय श्री राधे। हाँ जानकी जी रसोई पहुंची नहीं कि थाली खाली है। अरे बेटी लाओ ना, थाली बहुत देर से खाली है। बोलो जय श्री राधे। हाँ अब जानकी जी हाँ जल्दी जल्दी, हाँ तुरंत डाली, तुरंत समाप्त। तो जानकी जी के साथ जो 3 बहनें और थी, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति, वो भी जल्दी जल्दी हाँ डालती गई। अगस्त जी महाराज पाते गए। आज जानकी जी थक गई, रिद्धि सिद्धि गणेश सहित आई कि जिनके आने से रसोई में कभी रसोई घट ही नहीं सकती। आज वो भी
जल्दी जल्दी तुरंत, लेकिन फिर भी रसोई खत्म होती जाती है। बोलो जय श्री राधे। आज माता जानकी थक गई। बोलो जय श्री राधे। और जैसे ही थक गई, पसीना हटाया, जानकी जी आज उनके पास गई, अगस्त जी के पास। महाराज, भोजन का एक नियम है कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। तो अगस्त जी महाराज बोले, बेटी चिंता मत करो, हमें भोजन के नियम मालूम है, जब आधा भोजन हो जाएगा तो जरूर हम जल ग्रहण कर लेंगे। बोलो जय श्री राधे। पहले आधा भोजन तो हो। हाँ, आज जानकी जी राम जी के पास गई, आपने ये कैसा ब्राह्मण भेजे, हाँ, जो श्रद्धा की टांग ही तोड़ दे, जो खिलाने की श्रद्धा ना हो। अरे हमारे कहने का मतलब ये था कि ब्राह्मण ऐसा हो कि जो थोड़ा बहुत खाए। अब ये तो नहीं कि जो खा रहा है वो खा ही रहा है, वो खाते ही जा रहे हैं। बोले हम इनको भोजन नहीं करा सकते। आज माता जानकी जी ने साफ इनकार कर दिया। तो मेरे अगस्त जी महाराज कहते, बोले ठीक है देवी, जल ही पिला दो। तो माता जानकी कहती हम आपको जल और कुछ नहीं देंगी। बोलो जय श्री राधे। मेरे राम जी कहते हैं, जब मैं द्वापर में इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए गोवर्धन धारण करूंगा, उस समय आपको जल पीना है। बोलो जय श्री राधे। माने तब की प्यास आज बुझा रहे हैं अगस्त जी महाराज। 7 दिन 7 रात तक बारिश हुई। गोविंद 7 वर्ष 51 दिन के हैं जब गोवर्धन को धारण किए थे, गोवर्धन को धारण किए हुए हैं। तो आज जो ग्वाल बाल हैं